Hi, I'm Gaurav Vaishist from Concept Vastu welcomes you all to my new episode. Center of the house is a most important part in Vastu. अगर हमें किसी भी बात की गहराई को जानना है, चाहे वो वर्क रिलेटेड डिस्कशन हो या किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो, तो हमें उसके सेंटर पे फोकस करना चाहिए। उसी तरीके से आपका कोई घर है या ऑफिस है और उसका हम वास्तु जानना चाहते हैं, तो हमें सेंटर ज़रूर देखना चाहिए। सेंटर जिसे हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, अगर वो किसी तरीके से डिप्रेस होगा तो वो आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर देता है। अगर उस पर कोई हैवी स्टेयरकेस बनी हो, टॉयलेट हो, किचन हो या कोई पिट हो, तो वो आपकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करेगा। पीछे हमारे एक क्लाइंट ने नॉर्थ फेसिंग घर लिया। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग देखी है इस घर में, चाहे वो मास्टर बेडरूम हो जो साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में किचन है, तो सब बिल्कुल वास्तु कंप्लायंट है। कहते तब भी इस घर में आते ही हमारी ग्रोथ रुक गई। तो जब उस घर को चेक किया तो सेंटर में उसमें स्टेयरकेस थी और उसके साथ साथ नीचे उसके टॉयलेट था। तो एक तो आपकी स्टेयरकेस की ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई सेंटर में और उसके साथ साथ टॉयलेट भी आ गया। तो ये चीज़ तो होनी थी। तो किसी भी तरीके से अगर आप ब्रह्म स्थान कर रहे हैं, तो ब्रह्म स्थान अगर आप घर का देखते हैं तो उसे आपको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और वहाँ पे किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी की नाभि की बात करें, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो नाभि से होके जाती है। उसी तरीके से अगर आपकी नाभि दबी हुई होगी तो वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसी तरीके से अगर घर का सेंटर स्पेस जो कि ब्रह्म स्थान है वो डिप्रेस होगा तो वो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। साथ साथ अगर कोई फीमेल्स कंसीव करना चाह रही है तो वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको उस स्पेस को बिल्कुल क्लीन रखना है, उसको टाइमली मॉप करना है और साथ के साथ अगर उस स्पेस में आप इवनिंग के टाइम मेडिटेशन कर पाए तो और भी बहुत अच्छी बात है। जनरली अगर आप उस सेंटर स्पेस में पूजा या मेडिटेशन स्पेस बनाते हैं और ऊपर उसके पिरामिडल रूफ देते हैं, जो कि आजकल पॉलीकार्बोनेट मटेरियल आता है, आप उसकी भी बना सकते हैं या ग्लास की बना सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, तो वो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट देती है और वो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर हम कोई मंदिर देखते हैं, कोई हम चर्च देखते हैं, तो वहाँ पे पिरामिडल रूफ्स होती है और जब भी आप मंदिर में बैठते हैं कुछ टाइम तो आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लगती है अपनी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो पिरामिडल रूफ उस सेंटर स्पेस में पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस कर रही है। तो इसलिए हमें उस स्पेस में अच्छा फील होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और आपको पॉजिटिव एनर्जी का एक ऑरा क्रिएट करना है अपने आसपास, तो उसके लिए आप डेली अपने सेंटर स्पेस को सॉल्ट वाले पानी से मॉप कर सकते हैं और डेली उसमें सेंटर में आप देसी घी का दिया जलाएं। तो सिर्फ आपको 11 से 20 दिन में उसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ आप इवनिंग के ही टाइम उसमें वहाँ पे आप मेडिटेशन भी करें, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तो हमने जाना कैसे हम उस स्पेस को क्लीन करके वहाँ से हम बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं। इन केस वहाँ पे अगर हमारा स्टेयरकेस है तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपकी स्टेयरकेस है तो आपको ये देखना है कि उसकी नॉर्थ वॉल कहाँ पर है और नॉर्थ वॉल पे आपको मिरर्स लगाने हैं। वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के होने चाहिए, किसी भी तरीके से आप सर्कुलर या ओवल शेप मिरर्स को अवॉइड करें। तो वहाँ पे आप मिरर्स लगाएं और साथ साथ उस नॉर्थ वॉल को आप वायलेट कलर से आप पेंट करें। ये दोनों चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। और अगर आपके मेन एंट्रेंस से स्टेयरकेस दिखती है, मतलब आपकी जो स्टार्ट जहाँ से आप स्टेप्स को स्टार्ट कर रहे हैं वो वाली फ्लाइट अगर आपकी मेन एंट्रेंस डोर से विजिबल हो रही है, तो उसके लिए आपको उसे कट डाउन करने के लिए आपको दोनों साइड स्टेयर्स के ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं। आप अपना ऑल्टरनेट स्टेयर्स पे भी लगा सकते हैं या रेगुलर पे भी, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देख पाएंगे। और अगर आपके सेंटर में स्टेयरकेस है तो उसको अगर हमें सेंटर से मूव करना है तो उसके लिए आप अपने बैक एरिया में अगर आपके स्पेस होता है तो आप बैक पोर्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो मूव हो जाए और सेंटर से आपकी स्टेयरकेस आगे की तरफ चली जाए ताकि उस जोन में आपका स्टेयरकेस फ्री हो जाए।
तो एक ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे वास्तु पुरुष का सर वहाँ पर होता है। अगर आप वहाँ पर स्टेयरकेस क्रिएट करते हैं तो आप अनवांटेड प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, आप हमेशा किसी ना किसी लिटिगेशन में लगे रहेंगे। तो अगर आपको स्टेयरकेस रखनी भी है तो उसे आप साउथ वेस्ट जोन में रखें, वो बहुत अच्छे ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा आपको। तो इस तरीके से हमने जाना कैसे हम ब्रह्म स्थान को क्लटर फ्री रख के वहाँ पे किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन ना करके कैसे बेनिफिट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इन वास्तु प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप ब्रह्म स्थान से सेंटर स्पेस जो आपके घर का है उससे आप बेनिफिट्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने जाना कैसे हम सेंटर स्पेस को जो ब्रह्म स्थान है उसको एनर्जाइज करके बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं आगे फिर से नए टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार।